Hello, student of 11th class. Students, today we are talking about sexual reproduction in fungi, and lesson is biological classification, right? तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी की थोड़ा डेफिनेशन को समझ लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स. इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है किनका? टू कंपैटिबल गैमेट्स का. कंपैटिबल गैमेट्स का मतलब हुआ जो सुटेबल है, आपस में मिल सकते हो, उनको बोलते हैं कंपैटिबल. तो कंपैटिबल गैमेट्स, गैमेट्स मीन सेक्स सेल्स, राइट? और क्या बोलता है? गैमेटेंजिया. ठीक है, गैमेटेंजिया वो ऑर्गन जहां पर सेक्स गैमेट्स बनते हैं उसे गैमेटेंजिया कहते हैं. इसके अलावा बोल रहे हैं कि और हाइफे. ठीक है, इसका मतलब इनके फ्यूजन से या तो गैमेट्स फ्यूज हो जाएं या गैमेटेंजिया फ्यूज हो जाए, हाइफे फ्यूज हो जाए, तो उसके फ्यूज हो जाने से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है. ठीक है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. फंगी में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. जो फंगी है वो या तो यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है. यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें एक ही सेक्स हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेल या फीमेल. अब मेल या फीमेल, मेल जो है वो यूनिसेक्सुअल है क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार का सेक्स होता है, सेक्स ऑर्गन होता है. फीमेल भी यूनिसेक्सुअल है, तो ह्यूमंस इसका एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल का. बाकी बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. एक बॉडी बट ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के. ठीक है, ओ सॉरी, ऑर्गन दोनों टाइप के, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल. उसके बाद क्या बोलता है? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंगी एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसेट्स. इसका मतलब फंगी की जितनी भी डिविजन्स हैं, ठीक है, उसके बाद डिवीजन के बाद आगे फर्दर जितनी उनकी क्लासेस हैं, उन सभी में ये वाले टाइप का रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. एक्सेप्शन यानी कि छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दीजिए, किस में नहीं पाया जाता? जो ड्यूटेरोमाइसेट्स नाम की जो क्लास है उसमें ये नहीं पाया जाता, यानी कि लोअर फंगीज में नहीं पाया जाता, राइट? उसके बाद है द सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटेंजिया. ठीक है, यानी कि वो सेक्स क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनको गैमेटेंजिया कहते हैं. सिंगुलर फॉर्म गैमेटेंजियम होता है. ठीक है, अच्छा, ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में इंट्रोडक्शन. चलिए अब आगे बात करते हैं. देखिए, अब ना आगे बात कर लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी है, ठीक है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फंगी में वो कितनी स्टेजेस में होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखिए, अ टिपिकल केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन इट. यानी कि इनमें 3 स्टेजेस में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है. अब देखिए कौन कौन से वो 3 स्टेजेस. पहला स्टेज है प्लाज्मोगैमी, सेकेंड स्टेज इज क्रायोगैमी, थर्ड स्टेज इज मियोसिस, राइट? अब देखिए आप, the fusion of cytoplasm of fusing gametes is called plasmogamy. जब गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो सबसे पहले जो स्टेप शुरू होगी वो क्या होगी कि भाई सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे. जब उनके साइटोप्लाज्म मिलेंगे गैमेट्स के, तो उनके साइटोप्लाज्म तो आपको पता है ना, सेल के अंदर मौजूद लिक्विड या आप कह सकते हो मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छा, तो आप जो है सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड मैट्रिक्स, तो वो पहले फ्यूज करेगा आपस में, तो उसके फ्यूजन को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी, राइट? अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होगा? कैरियोगैमी. ठीक है, कैरियो मींस ही न्यूक्लियस होता है, इट मींस न्यूक्लियस फ्यूज करने वाला है. द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियई, देखिए बोल भी दिया उसने कि फ्यूजन होगा न्यूक्लियई का, ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी. इस प्रोसेस को कैरियोगैमी कहेंगे, यानी न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहा जाएगा. उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप मियोसिस.
अब मियोसिस में क्या होगा, इट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जब कैरियोगैमी हो जाएगा तो इसके बाद जो होगा क्या बोलते हैं, जब आपस में फ्यूज कर चुके हैं उनके न्यूक्लियसेस, तो क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर्स, और फाइनली मियोस्पोर्स बन जाएंगे। जब आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, मियोस्पोर्स बनेंगे। इन क्लास फाइकोमाइसेट्स, जो इसमें फंगी में अलग अलग क्लासेस होती हैं, वो हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे तब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के केस में। तो देखिए यहां पर नाम बता रहा है भी कि जो क्लास जिसका नाम है फाइकोमाइसेट्स, अच्छा, इनमें दीज माइक्रो मियोस्पोर्स आर कॉल्ड, उनके मियोस्पोर्स को क्या कहेंगे, जर्म स्पोर्स, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो क्लास मैंने आपको बताई कि फाइकोमाइसेट्स हैं, उनके अंदर जो मियोस्पोर बनने वाले हैं उनको जर्म स्पोर्स कहेंगे। बट इन क्लास, मगर अगर एक क्लास एक और नाम बता रहा है एस्कोमाइसेट्स, उसमें जो स्पोर्स होंगे उनको क्या कहेंगे, मियोस्पोर्स को क्या कहेंगे, देखिए नाम दे रहे हैं यहां पर एस्कोस्पोर्स। और जो क्लास नाम है बेसिडियोमाइसेट्स, उस क्लास को क्या कहेंगे, उस क्लास में बनने वाले स्पोर्स को क्या कहेंगे, बेसिडियो स्पोर्स। तो ये है स्टेजेस। पहले हमने स्टेजेस की बात कर ली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेजेस कौन कौन से होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि 3 स्टेजेस में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगेमी स्टेज, क्रियोगेमी स्टेज और मियोसिस, ठीक है। और जो बनने वाले हैं फाइनल, वो क्या बनने वाले हैं, मियोस्पोर्स बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया बात। अब बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी कितने टाइप का होता है। अब टाइप की बात करते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के टाइप्स की। कितने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगी में। नंबर 1, पहले टाइप की बात कर रहे हैं अभी। फर्स्ट है प्लेनोगैमेटिक कपलेशन, ठीक है। अब प्लेनोगैमेटिक कपलेशन क्या होता है, आइए डिफाइन करते हैं। मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स। सबसे पहले तो जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं फंगी में, उनको क्या कहते हैं, प्लेनोगैमेट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वही कल हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे थे, प्लेनो करके एक वर्ड आया था, तो आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि प्लेन यानी उड़ सकने वाला, ए प्लेनो यानी नहीं उड़ सकने वाला। तो यहाँ पे प्लेनोगैमेट्स, प्लेनोगैमेट्स का मतलब उड़ सकने वाले, यानी मूव कर सकते हैं। बोल भी रहा है कि मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स टेक प्लेस। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का, वो भी अपोजिट सेक्स के गैमेट्स हैं जो कि अपोजिट सेक्स से आएंगे, ठीक है। अच्छा, वन और बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल। हो सकता है कि एक उनमें से मोटाइल हो, दूसरा नॉन मोटाइल हो, या हो सकता है दोनों ही मोटाइल हो, ठीक है। प्लेनो गैमेटिक कपलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। अब ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगी में, ये फर्दर फिर 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, ए टाइप या ए टाइप बोलेंगे तो आइसोगैमी। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द 2 फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देखिए क्या कहता है कि इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, ठीक है, किसका, 2 गैमेट्स का, जो कि मोटाइल होते हैं। दोनों ही गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे। और एक और बात कह रहा है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब होता है कि जो उनकी बाहरी बनावट है वो क्या होने वाली है, वो सेम होने वाली है, साइज शेप सेम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल है देखिए सिन कैट्रियम, ठीक है। अच्छा, देखिए ये इसका फंगस का एग्जांपल हो गया। उसके बाद देखिए एन आइसोगैमी, सेकंड वैरायटी। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द 2 फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल बट दे डिफर इन साइज। यानी कि दोनों होंगे तो मोटाइल, मगर साइज में डिफर होंगे, दोनों का साइज डिफरेंस होगा। इसका एग्जांपल है एलोमाइसिस। उसके बाद देखिए थर्ड, oogammy. In this type of sexual reproduction, female gamete is larger and non-motile, while the male gamete is smaller and motile. यानी कि ये जो थर्ड टाइप है
oogamete टाइप। इसमें जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट लार्जर होगा, बड़ा होगा, और मेल गैमेट छोटा होगा। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल है किसमें देखने को मिलेगा, मोनो ब्लीफेरस। तो ये एग्जांपल थे, बाकी इसको डायग्राम से और समझ लेते हैं। एक बार डायग्राम देखिए, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है, देखिए देखिए आइसोगैमी कंडीशन का डायग्राम, आप डायग्राम देख पाएंगे। आपको दिख रहा है कि दो गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही के पास फ्लैजिला है, टेल जैसे आपको दिख रही होगी, और दोनों ही सेम साइज के हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ठीक है, तो ये आइसोगैमिक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं कि जो आपको गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं और उनके साइज में डिफरेंट है, और जो है मगर दोनों ही मोटाइल है, यानी कि एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, मगर दोनों के पास टेल दिख रही है। ठीक है, अच्छा यानी कि फ्लैजिला दिख रहा है, तो जिसकी वजह से मूव कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप आप देख रहे हैं oogamete, oogamete में आप देख रहे हैं कि एक जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है क्योंकि उसमें फ्लैजिला एब्सेंट दिख रहा है आपको, और साइज में बड़ा दिख रहा है। और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है क्योंकि उसमें, कैसे पता चल रहा है मोटाइल है, क्योंकि उसमें फ्लैजिला शो हो रहा है। तो ये आपने फिगर देख ली। ठीक है, चलिए क्या ये अब आपने फिगर देखा, और ये थे प्लेनोगैमेटिक कपलेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप था, और उसके भी फर्दर 3 टाइप्स थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी में सेकंड टाइप कौन सा होता है। तो सेकंड टाइप है गैमेटेंजियल कपलेशन। ठीक है, गैमेटेंजियल कपलेशन देखिए क्या है ये, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ 2 गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया मैं आपको टर्म पहले भी बता चुका हूं कि गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंगी। ठीक है, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ 2 गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया का कांटेक्ट हो जाना, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स का कांटेक्ट हो जाना। द 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कंप्लीटली रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर विच इज डिप्लॉइड। और जब 2 प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि एक सेक्स गैमेट और दूसरा सेक्स गैमेट 2 डिफरेंट गैमेट्स हैं, और जब वो फ्यूज होंगे, ठीक है, तो हुआ क्या कि उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट तो है ही। ठीक है, तो उनके प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, क्यों, मगर इसमें यहां पे ध्यान देने वाली बात है, नॉट अ गैमेट इन्वॉल्व्स। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के इन्वॉल्व होने से, ठीक है, जो उनके प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने की वजह से जाइगोस्पोर बन जाएगा। ठीक है, जो कि एक डिप्लॉइड होगा, जाइगोस्पोर डिप्लॉइड सेल होगा। डिप्लॉइड में आपको बता चुका हूं पहले भी कि डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिससे एंटायर बॉडी बनती है। तो इसके एग्जांपल है राइजोपस, और अब आप अपनी स्क्रीन पर इसका फिगर भी देख रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आप फिगर में देख रहे हैं कि एक प्लस साइन दिखा रहा है और एक में माइनस। ठीक है, और 2 डिफरेंट हाइफे हैं, और दोनों डिफरेंट हाइफे के गैमेटेंजिया फ्यूज होते हुए हैं। ठीक है, और ठीक है आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और फाइनली फिर फ्यूज होने के बाद जाइगोस्पोर बन जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक को प्लस से दिखाया हुआ है और दूसरे को माइनस से दिखाया हुआ है, और दोनों फाइनली बना ले रहे हैं, क्या है, जाइगोस्पोर बना ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे, देखिए थर्ड वेराइटी है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इन दिस मेथड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, यानी कि जो एग है वो फर्टिलाइज होगा, किससे होगा, नॉन मोटाइल मेल गैमेट से होगा। इसका मतलब जो मेल गैमेट है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, द मेल गैमेट इज कैरिड टू द एग। अब मेल गैमेट कैसे पहुंचेगा एग तक, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब की मदद से पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा कुछ इसी टाइप का फिनोमिना फ्लावर्स में भी देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में देखने को मिलता है। उसमें भी पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन्स जो है स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और वहां से फिर ट्यूब के थ्रू होते हुए एग तक पहुंचता है। कुछ इसी तरीके का फिनोमिना होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल है फाइथियम। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देख रहे हैं।
ठीक है, आप देख रहे हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, एक जो राउंड शेप आपको दिखाई दे रही है वो एग है, ठीक है, और एग और जो साइड में आपको दिख रहा है मेल पार्ट वो है एंथ्रीडियम जो कि मेल गैमेट है, ठीक है, और मेल ऑर्गन है एक्चुअली में, सॉरी गैमेट कहना गलत होगा, मेल ऑर्गन है, और एंथ्रीडियम उसके बाद फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है एग के साथ, और जो गैमेट है वो ट्यूब के थ्रू होते हुए, वो जो ट्यूब है उस ट्यूब का नाम फर्टिलाइजेशन ट्यूब आप देख रहे हैं, और उससे गैमेट होता हुआ अंदर एंटर कर रहा है और एग में जाकर के मिल रहा है, ठीक है। तो ये है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और एग्जांपल है आप देख रहे हैं पाइथियम, इसका एग्जांपल है। एनीवेज का देखिए, अब आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ टाइप कौन सा है। तो फोर्थ टाइप है स्पर्मेटाइजेशन। अब क्या है स्पर्मेटाइजेशन, देखिए आगे देखते हैं। इन दिस मेथड द सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, इसका मतलब सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, बट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। द पैरासाइटिक फंगस प्रोड्यूसेस स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पर्मेटिया। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिया बोलेंगे। देखिए अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड में सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली एब्सेंट है। पैरासाइटिक फंगस यानी कि फंगस दूसरे की बॉडी में, होस्ट बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, और प्रोड्यूस करेगी स्मॉल, छोटे, यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक न्यूक्लियस वाले हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, और उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिया बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटिया जो होगा आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल है, एंड आर कैरिड टू रिसेप्टिव हाइफे बाय वाटर। उसके बाद ये जो हमारी पैरासाइटिक फंगी है, ये अपने स्पोर्स को, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, ठीक है, या विंड के थ्रू, हवा के थ्रू, या इंसेक्ट्स के थ्रू मूव करवाएगी। इसका मतलब ये छोड़ देगी, उनको इंसेक्ट ले जाएंगे उठा करके, या वाटर में बह के चला जाएगा, या हवा के थ्रू चला जाएगा, और फिर जो रिसेप्टिव हाइफा होगा, जो कि रिसीव करने वाला था उन स्पोर्स को, देखिए क्या बोलता है, द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटियम, सिंगल को स्पर्मेटियम कहते हैं और बहुत सारों को स्पर्मेटिया कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड इज स्पर्मेटियम। तो जो स्पर्मेटियम है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, बाय द मीडियम, और रिसेप्टिव हाइफा उसको रिसीव कर लेगा थ्रू ए पोर। मतलब रिसेप्टिव हाइफा के पास क्या होगा, पोर होगा, छेद होगा, और रिसेप्टिव हाइफा उसको रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब स्क्रीन में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायग्राम से थोड़ा जल्दी क्लियर समझ में आ जाता है। स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, उसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पर्मेटियम है और एक रिसेप्टिव हाइफा है। रिसेप्टिव हाइफा जो है उसकी बॉडी में आपको बहुत पोर दिख रहे हैं, ठीक है, और स्पर्मेटियम ने हाइफा के कांटेक्ट में आया, और उसके बाद जो रिसेप्टिव हाइफा है वो पोर्स के थ्रू, ठीक है, स्पर्मेटियम को रिसीव कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, एक नया फंगस बन जाएगा, ठीक है। एनीवेज का चलिए देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप इसका एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल रह गया, इसका एग्जांपल रहेगा पुसीनिया, ठीक है। चलिए उसके बाद है फिफ्थ टाइप है सोमैटोगैमी। अब सोमैटोगैमी में क्या होगा, आइए देखते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें भी सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स फ्रॉम डिफरेंट माइसीलिया, यानी कि अलग अलग जो फंगस हैं वो, उनके पास सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, तो अब उनकी जो सोमैटिक बॉडी है, ठीक है, वो ही आपस में फ्यूज कर जाएगी, ठीक है, और फ्यूज करके, ठीक है, नया माइसीलियम बना लेगी, ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल है एगैरिकस, ठीक है। अब इसमें आप इसका डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, देखिए बेसिडोपोर्स और दूसरी तरफ भी बेसिडोस्पोर्स, ठीक है, और वहां से एक दो माइसीलियम निकल रहे हैं, और जो माइसीलियम है वो आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं, ठीक है, और फ्यूज करके उसके बाद नया एक माइसीलियम बना लेंगे, ठीक है, फ्यूजन होता हुआ आप देख रहे हैं। एनीवेज क्या है, और एग्जांपल क्या है, एगैरिकस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में पढ़ा।
तो अब हम लोग आगे फिर बात करेंगे, तब तक जो है कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।